एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप अपनी खिड़की के पास खड़े हैं। हवा जैसी हमेशा बहती है, आज वैसी नहीं है। सड़क पर लोग भागते क्यों नहीं दिख रहे? कुत्ते भौंक नहीं रहे, पक्षी उड़ नहीं रहे। आज धरती पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसने 4.5 अरब साल में कभी किसी ने नहीं देखा। धरती अब घूमना बंद करने वाली है और इसकी शुरुआत होती है आज सुबह से। सबसे पहले समझते हैं कि धरती घूमती क्यों है। जब सौर मंडल बना था तो गैस और धूल का एक विशाल बादल तेजी से घूम रहा था। जब ये घूमता घूमता सिकुड़ा, तब ग्रह बने। धरती ने अपने जन्म की वही घूमने की गति आज तक संभाल रखी है। आज धरती की स्पीड भूमध्य रेखा पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्रुवों पर लगभग 0 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड इतनी बड़ी है कि हम महसूस भी नहीं कर पाते। लेकिन यह घूमना हमारे दिन रात, हवा, मौसम, समुद्र, जीवन सबको नियंत्रित करता है। अगर ये रुक जाए तो सिर्फ बदलाव नहीं होगा, कयामत आएगी। क्या धरती रुक सकती है? सवाल, धरती क्यों रुकेगी? क्या यह संभव है? साइंस कहती है इसे रोकने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए कि पूरे सूरज की ऊर्जा निकाल लो, फिर भी कम है। मतलब प्रकृति खुद इसे नहीं रोक सकती। तो फिर हम ये कल्पना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल, डार्क एनर्जी, गैमा रे विस्फोट, एलियन टेक्नोलॉजी, हाइपोथेटिकल फिजिक्स, सब कुछ संभव है। अगर इनमें से किसी ने भी धरती की रोटेशन को रोका तो क्या होगा? आज की इसकी यात्रा में आप हर सेकंड, हर मिनट महसूस करेंगे धरती के रुकने का दर्द और इंसानियत की आखिरी धड़कन। अब कल्पना कीजिए, समय 10:15 सुबह, जगह आपका शहर, स्थिति सब सामान्य, और फिर धरती एक झटके में रुक जाती है। इस एक सेकंड में क्या होगा? एक सब कुछ 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक हम धरती के साथ साथ घूम रहे थे। अचानक धरती रुकी, पर हम नहीं रुकेंगे। परिणाम, इमारतें टूटकर उड़ेंगी, ट्रेनें पटरी से उछल जाएंगी, कारें आसमान में फेंकी जाएंगी, पेड़, पहाड़, सड़कें सब जमीन से उखड़ेंगे, पूरा वातावरण सुपर स्पीड से बह जाएगा। यह घटना सिर्फ 1 मिनट में पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगी। दो समुद्र की दीवारें उठेंगी। धरती घूमना बंद होते ही समुद्र का पानी स्थिर नहीं रहेगा। 1000-2000 मीटर ऊंची सुनामी, शहरों का समाप्त होना, तटवर्ती देशों का पूरा मिट जाना। ये लहरें दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों से भी तेज होंगी। 3 हवा का सुपरस्टॉर्म वातावरण धरती के साथ साथ घूम रहा है। जैसे ही धरती रुकेगी, हवा उसी स्पीड से आगे बढ़ेगी, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 गुना तेज तूफान, 20 गुना तेज चक्रवात, 15 गुना तेज बवंडर। पेड़, सड़कें, इमारतें, हवा चीर देगी। अब धरती रुकी है, तूफान थमे नहीं है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हुआ क्या है। एक, धरती का झुकाव गड़बड़ा जाता है। अर्थ टिल्ट इस क्षण 23.5 डिग्री रोटेशन क्षांश इस टिल्ट को स्थिर रखती है। रुकते ही टिल्ट डगमगाने लगता है। क्या होगा? मौसम पागल हो जाएंगे। बर्फ, बारिश, गर्मी सब एक साथ, बादल असामान्य दिशा में भागेंगे, हर सेकंड तापमान बदलता रहेगा। 2, समुद्री धाराएं खत्म, सब रुक जाएंगी। इसके बिना यूरोप जमा हुआ रेगिस्तान, अफ्रीका पटेगा, अमेरिका पिघलेगा, एशिया जल उठेगा। जब हवा बनती है, मौत का तूफान। धरती रुक चुकी है, लेकिन हमारा वातावरण अभी भी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह हवा कैसी होगी। एक हवा की रफ्तार ध्वनि की गति से भी ज्यादा, जब वातावरण धरती की तुलना में लगातार आगे बढ़ रहा होगा। इमारतों को चीरते हुए, गाड़ियों को पलटते हुए, पहाड़ों के किनारों को काटते हुए, पूरे जंगल को एक झटके में गिराते हुए। यह तूफान सिर्फ हवा नहीं है, यह कयामत है। पेड़ों का झुकना, शाखाओं का टूटना, सब कुछ नहीं, पूरा जंगल उड़ जाएगा। धरती पर लाखों टन धूल, मिट्टी और रेत आकाश में भर जाएगी। आसमान में सूरज की रोशनी पहुंचना 20% कम हो जाएगा। महासागर की उथल पुथल, धरती रुकते ही महासागर की सबसे बड़ी त्रासदी शुरू होती है। एक भूमध्य रेखा का पानी ध्रुवों की ओर भाग रहा है। अब पृथ्वी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। इसका मतलब अफ्रीका, भारत, मध्य अमेरिका, इनके समुद्र पीछे हटने लगेंगे। लेकिन उसी समय दो ध्रुवों पर महासागर 1000 से 2000 मीटर ऊंचे टावर बन जाएंगे। उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर इतनी मात्रा में पानी जमा होगा
कि जो महासागर अभी 4 से 5 किलोमीटर गहरे हैं वह 10 से 12 किलोमीटर गहरे हो जाएंगे। 1 करोड़ आकाशीय बिजली हर सेकंड गिरती है क्योंकि वातावरण और धरती के बीच अब चार्ज का संतुलन टूट गया है। त्वरित परिणाम, जंगल जलने लगेंगे, शहरों में आग पेट्रोल स्टोर फटेंगे, गैस पाइपलाइन विस्फोट करेंगी, आसमान में बिजली का भयानक जाल बन जाएगा। दो बादल 5 गुना मोटे तेज हवाओं के कारण बादल किसी महाद्वीप से दूसरे में मिनटों में पहुंच रहे हैं। उनके अंदर जमा पानी, बर्फ और ओले सुपरस्टॉर्म में बदल जाएंगे। 5 से 10 किलो के ओले गिरेंगे। ये ओले लोगों को गोली की तरह लगेंगे। तापमान का नियंत्रण टूट चुका है। धरती का तापमान अब रैंडम हो गया है। एक दिन वाले हिस्से में तापमान 40 से 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सूरज लगातार एक ही तरफ चमक रहा है। दो रात वाले हिस्से में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक, बिना सूरज, बिना हवा की सही दिशा, बिना गर्म धाराओं के। रात वाली तरफ दुनिया फ्रीजर बन चुकी है। तीन हवा नहीं, गर्म और ठंडी परतें। अब धरती पर कोई हवा का सिस्टम, लेकिन आज हम प्रवेश करने वाले हैं उस भयावह सफर में जिसकी कल्पना मात्र से मन कांप उठता है। धरती अभी भी घूम रही है, पर बेहद धीमी। इंसान इसे देख नहीं पा रहा, लेकिन प्रकृति इसे महसूस कर रही है। दुनिया के कई हिस्सों में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी है। सूर्योदय पहले जैसा नहीं, हवाओं की दिशा बदल रही है। समुद्र असामान्य तरीके से उबल रहे हैं। धरती के चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव। लोग इन बदलावों को समझ नहीं पा रहे, पर वैज्ञानिक जानते हैं द एंड हैज स्टार्टेड। एक दिन की लंबाई खतरनाक रूप से बढ़ने लगती है जैसे जैसे धरती धीमी होती जाती है। सामान्य 24 घंटे का दिन बढ़कर 30 घंटे, फिर 40 घंटे और कुछ ही महीनों में 60 घंटे का हो जाता है। ये सोचिए, सूरज 30 से 30 घंटे तक आसमान में टंगा रहेगा। रात 30 घंटे की होगी जिसमें ठंड हड्डियां जमा देगी। दिन लंबा, शाश तापमान बढ़ता जाएगा। रात लंबी, हश तापमान घटता जाएगा। इसका परिणाम, तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर। रेगिस्तान धधकने लगेंगे। हिमालय की बर्फ तेजी से टूटने लगेगी। खेती लगभग बर्बाद। धरती पर जीवन का संतुलन टूट रहा है। समुद्र के डरावने स्वरूप। धरती का घूमना बंद होने से सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा समुद्रों पर। क्यों? क्योंकि ग्रह की स्पिन ही समुद्र के पानी को इक्वेटर, भूमध्य रेखा की ओर खींचती है। जैसे ही स्पिन कम होती है, समुद्र उत्तर दक्षिण की ओर बहने लगेंगे। तटवर्ती शहर डूबने लगेंगे। कई जगह 300 से 600 फीट ऊंची दीवार जैसे ज्वालामुखी तरंगें उठेंगी। अरबों टन पानी नए क्षेत्रों में फैल जाएगा। यानी मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, टोक्यो, शंघाई जैसे शहर मिनटों में डूबने लग सकते हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है। जनजीवन पर भयावह असर। धरती का स्पिन कम होने का मतलब यह भी है कि हवाएं असामान्य रूप से तेज। चक्रवात, 4 से 5 गुना बड़े तूफान का आकार। पूरे देश जितना। क्यों? क्योंकि धरती की घूर्णन शक्ति बदल जाएगी। अब हवा कहीं भी नहीं रुकेगी। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अनस्टॉप्ड स्टॉर्म्स। लोगों के लिए रहना नामुमकिन। पेड़ उखड़ते जाएंगे, बिजली के खंभे उड़ेंगे, घर ताश के पत्तों की तरह बिखरेंगे। मानव इतिहास ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं देख पाया। गुरुत्वाकर्षण में बदलाव। आपको लगेगा धरती रुक रही है, तो गुरुत्वाकर्षण का इससे क्या रिश्ता? पर रिश्ता है बहुत बड़ा। जब धरती घूमती है तो लोगों को थोड़ा सा हल्का महसूस होता है, लेकिन जैसे ही घूमना कम होगा, आपका वजन बढ़ने लगेगा, चीजें भारी महसूस। धरती की स्पिन से आपको एक हल्का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है, लेकिन उसके गायब होने से आप ज्यादा पुल महसूस करेंगे। 60 किलोग्राम व्यक्ति 62 से 63 किलोग्राम, 80 किलोग्राम व्यक्ति 84 से 85 किलोग्राम। यानी चलना भारी, उठाना भारी, जीना भारी। तकनीकी दुनिया बंद पड़ने लगती है। धरती धीमी, शांत का दिन रात बिगड़े, शौक, तापमान असंतुलन। इसका असर सीधे पड़ेगा मोबाइल टावर, इंटरनेट सर्वर, जीपीएस, सैटेलाइट, एयर ट्रैफिक नेविगेशन। हाँ, आपने कभी सोचा सैटेलाइट धरती की स्पिन को मैच करके चलते हैं? अगर स्पिन बदलने लगे, उपग्रह रास्ते से भटकेंगे, जीपीएस गलत लोकेशन दिखाएगा, प्लेन गलत दिशा में जा सकता है, इंटरनेट डिस्टर्ब होगा, दुनिया तकनीकी रूप से 400 साल पीछे चली जाएगी। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता जाएगा।
धरती का कोर घूर्णन की वजह से एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। अगर स्पिन धीमी हो जाए, मैग्नेटिक शील्ड कमजोर, सोलर रेडिएशन बड़ आकाश में आपको दिखाई देंगे। असामान्य चमक, लाल नीली विकिरण, अजीब लाइट्स, सूरज की असामान्य किरणें, ये सुंदर नहीं, ये खतरनाक डेथ रेज हैं। पृथ्वी की प्लेटें टूटने लगती हैं। धरती के थमने का सबसे बड़ा झटका मिलेगा टेक्टोनिक प्लेट्स को, क्योंकि धरती का स्पिन उनके मूवमेंट को स्थिर रखता है। जैसे ही स्पिन रुक रही है, 9 से 10 तीव्रता के भूकंप, लगातार ज्वालामुखी विस्फोट, पूरी की पूरी प्लेटें खिसकना शुरू, एक महाद्वीप का तापमान बढ़ना, दूसरे का घटना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सब जगह धरती फटने लगेगी। पौधे और जानवर बचे ही नहीं रह सकते, लंबे दिन लंबी रातों के कारण। पौधे सूखेंगे, पक्षी रास्ता भटकेंगे, जानवर प्रवास नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, इकोसिस्टम टूट जाएगा। और इसका मतलब फूड चेन का अंत, भूख से करोड़ों लोगों की मौत, समुद्री जीवन का नाश, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम, धरती एक बंजर ग्रह की तरह लगने लगेगी। दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। अगर धरती पूरी तरह रुक जाए तो पृथ्वी के दो हिस्से बनेंगे। हमेशा दिन वाला हिस्सा, जहां सूरज कभी डूबेगा ही नहीं, इतना गर्म कि पानी वाष्प में बदल जाए, इंसान जलकर मर जाए। हमेशा रात वाला हिस्सा, जहां सूरज कभी उगेगा ही नहीं, -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, बर्फीली आंधियां, जीवन असंभव, बीच का वह संकरा क्षेत्र, जहां दिन रात का हल्का सा बदलाव होगा, वहीं कुछ इंसान जी पाएंगे। इसे कहा जाएगा द ट्विलाइट जोन, मानवता का अंतिम घर। पूरी मानव सभ्यता एक लकीर पर सिमट जाएगी। अब मानव सभ्यता फैलकर नहीं रहेगी। लाखों किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र, जहां न दिन पूरी तरह न रात पूरी तरह, वहीं बसेरा बच जाएगा। लोग वहीं शहर बनाएंगे, वहीं खेती करेंगे, वहीं लड़ेंगे, वहीं जिएंगे। यह दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी आज है। ये एक सर्वाइवल प्लैनेट बन चुकी होगी। धरती पूरी तरह रुकने के बाद नई सभ्यता कैसी दिखेगी, मानव शरीर कैसे बदलेगा, नए नियम, नई युद्ध, कौन कौन सी तकनीक बचेगी, क्या कोई सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। धरती आखिरकार रुक गई। धरती की अंतिम सांसें थम चुकी हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक सदमे में हैं, लोग चिंता में हैं, और प्रकृति प्रकृति क्रोधित है। कैमरा धीरे धीरे ग्लोब की ओर झूम करता है। धरती अब किसी निर्जीव पिंड की तरह अपनी कक्षा में लटकी है। अब कोई दिन रात नहीं, कोई घूमना नहीं, बस एक भयावह ठहराव। मानव इतिहास की सबसे बड़ी तबाही का आरंभ। धरती के रुकने का मतलब सिर्फ रुकना नहीं, ये एक श्रृंखलाबद्ध विनाश की शुरुआत है। क्योंकि स्पिन हटते ही महासागर नए रूप में बदल चुके, हवा की दिशा स्थायी रूप से बदल गई, जमीन का तापमान दो हिस्सों में बंट चुका, चुंबकीय क्षेत्र लगभग खत्म, फूड चेन ढा चुका, बर्फीली रात और जलती दिन की दुनिया। मानवता अब दो हिस्सों में बढ़ गई है, अत्यधिक गर्मी वाला सोलर हेल जोन, अत्यधिक ठंड वाला फ्रोजन डेथ जोन। इन दोनों के बीच बहुत संकरा क्षेत्र, द ह्यूमन बेल्ट, मानवता की अंतिम रेखा। वहीं अब सभ्यता जीवित है। नए ग्रह पर नई राजनीति। जब बचने के लिए सिर्फ एक संकरी पट्टी हो, तो वहां भीड़ होगी, झगड़े होंगे, सीमाएं बनेंगी, युद्ध होंगे, संसाधनों की लड़ाई होगी। दुनिया अब महाद्वीपीय ताकतों में नहीं बंटी, बल्कि क्लाइमेट जोन्स में बंट चुकी है। हर क्षेत्र की अपनी समस्या, कहीं तेज हवाएं, कहीं अंधेरी रात, कहीं हल्की गर्मी, कहीं भीषण ठंड, कहीं तूफान, कहीं धूल के रेगिस्तानी समुद्र। दुनिया का नक्शा अब वैसा नहीं जो एटलस में था। ये एक नया ग्रह बन चुका है। मानव शरीर बदलने लगता है। लाखों सालों से इंसान धरती की घुमावदार लय में ढला हुआ था, पर अब वो लय खत्म। इसलिए मानव शरीर खुद को नए ग्रह के अनुसार ढालना शुरू करता है। एक मजबूत हड्डियां, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण थोड़ा बढ़ चुका है। कमजोर शरीर टिक नहीं सकते। दो बड़ा दिल, क्योंकि हवा कम चलती है, ऑक्सीजन उतार चढ़ाव में है। तीन धीमी उम्र बढ़ना, लंबी रातें और लंबे दिन शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को बदल देंगे। चार तेज प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि सूरज की रेडिएशन बढ़ी हुई है। पांच अजीब त्वचा परिवर्तन, दिन वाले लोग टैन, मोटी त्वचा, रात वाले लोग सफेद, ठंड प्रतिरोधक, पतली त्वचा। मानवता पहली बार शारीरिक रूप से दो भागों में विकसित होने लगेगी। दुनिया की तकनीकें
फिर से बनाई जाती हैं धरती के रुकने से। पुराने सैटेलाइट खराब, जीपीएस खत्म, इंटरनेट बिखर गया, नेविगेशन डेड, मोबाइल काम नहीं करते, बिजली व्यवस्था टूटी हुई। इसलिए इंसानों को नई तकनीक बनानी पड़ी जो अब धरती के घूमे बिना भी अपनी जगह पर टिक सकें। भूमिगत सोलर थर्मल सिस्टम, क्योंकि दिन वाली तरफ सोलर पैनल पिघल जाएंगे। हाई डेंसिटी बैटरी शहर, जिनमें रात वाले लोग ऊर्जा स्टोर करके रखते हैं। एंटी स्टॉर्म विंड टावर, जो 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं को झेल सकें। तापमान संतुलन वाले शहर, जिन्हें कहते हैं थर्मोसिटीज। मानवता ने एक मृत ग्रह पर फिर से जीना सीख लिया है, पर यह असली दुनिया नहीं, ये जबरन बनाया गया जीवन है। दिन वाले हिस्से की दुनिया, जो लोग दिन वाले हिस्से के करीब रहते हैं, वे नरक जैसी परिस्थितियों में जीते हैं। 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान, पानी तुरंत उबलने लगता है, पौधे नहीं उगते, यूवी रेडिएशन से त्वचा झुलसती है, हवा में आग लगने की स्थिति, जमीन लावा जैसी। तपा हुआ यहाँ शहर नहीं, भूमिगत बंकर होते हैं। दिन में बाहर निकलना असंभव है, सिर्फ रात में वे सतह पर आते हैं, वो भी कुछ ही घंटे के लिए। उनका जीवन है अंधेरी सुरंगें, पत्थरों जैसी दीवारें, कृत्रिम हवा, कृत्रिम रोशनी, कृत्रिम पानी, कृत्रिम खेती। यह मानव सभ्यता की सबसे भयानक तस्वीर है। रात वाले हिस्से की दुनिया, यहां सूरज कभी उगता ही नहीं। -80 डिग्री सेल्सियस से -120 डिग्री सेल्सियस तापमान, विशाल बर्फीले तूफान, कारें जमकर पिघल नहीं सकती, जानवर जीवित नहीं, समुद्र बर्फ की दीवार, शहर बर्फ की परतों में ढके। यहां इंसान रहते हैं, लेकिन सैकड़ों मीटर नीचे बने भूमिगत हीट कैरियर सिटी में। वे सालों तक सूरज की रोशनी नहीं देखते। उनका शरीर सफेद, कमजोर और नाजुक है। आंखें बड़ी ताकि हल्की रोशनी में देख सकें। धूप देखने की इच्छा उनके लिए अब एक कल्पना है। मानवता की अंतिम चुनौती। सुपर स्टॉर्म्स, धरती जब नहीं घूमती तो हवा भी नहीं रुकती, जिनमें हवा की गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये तूफान पूरी बिल्डिंग उखाड़ सकते हैं, शहरों को रेगिस्तान में बदल सकते हैं, पूरे जंगल को 1 मिनट में मिटा सकते हैं। इंसान ग्रह के इस गुस्से से बार बार हारता है, पर हर बार नए तरीके बनाता है। क्या नई सभ्यता सफल होगी? सदियों बाद मनुष्य फिर से तकनीक बनाता है। नई दुनिया, नए शहर, नई राजनीति, नई नस्लें। लेकिन सवाल एक है, क्या यह सभ्यता हमेशा टिक पाएगी? वैज्ञानिक कहते हैं धरती के रुक जाने के बाद मानवता ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि सूरज, रेडिएशन, प्लेटों की हलचल और मौसम के उतार चढ़ाव कभी स्थिर नहीं होंगे। मगर इंसान का इतिहास बताता है, जहां जीवन की एक भी उम्मीद हो, इंसान वहां एक दुनिया बना देता है। क्या सूरज की ऊर्जा से धरती टूटने लगेगी? क्या नए महाद्वीप बनेंगे? क्या इंसानों का नया रूप बनाएगा एक नई प्रजाति? क्या मानवता दूसरी दुनिया की ओर जा सकेगी? क्या धरती आखिर में टुकड़ों में टूट जाएगी? और क्या कोई तकनीक धरती को दोबारा घुमाने में सक्षम है? कई साल बीत चुके हैं। मानवता का नया युग धरती के रुकने के बाद दुनिया 3 क्षेत्रों में बंटी थी। गर्मी, ठंड और बीच का अब सदियां बीत चुकी हैं। मानवता ने नई नस्लें विकसित की, नई तकनीकें बनाई, भूमिगत और तापमान नियंत्रित शहर खड़े किए, कृत्रिम जंगल उगाए, मानव पट्टी पर नया संसार बनाया। पर अब एक नई समस्या उभर रही है, देखने में धीमी मगर बेहद खतरनाक। सूरज बदल रहा है और धरती इसका शिकार। धरती भले घूमना बंद कर दे, पर सूरज रुकने वाला नहीं। सौर विकिरण धरती पर रेखा की तरह स्थिर पड़ रहा है। हजारों साल से एक ही जगह, एक ही तापमान, एक ही दिशा। अब इसका परिणाम सामने आता है। सुपर हीटेड जोन फैलने लगता है।